महाराणा प्रताप की 585वीं जयंती पर करनी सेना भारत के द्वारा प्रताप पराक्रम यात्रा निकाली गई। इस दौरान हिंदू नेत्री पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर मौजूद रही, जिन्होंने कहा, हल्दी घाटी का युद्ध जीतने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप को ही जाता है। महाराणा प्रताप का पराक्रम अतुलनीय है। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में करनी सेना भारत के महाराणा प्रताप की 585वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर करनी सेना भारत ने बापट चौराहे से छत्रसाल चौराहे तक भव्य वाहन रैली के रूप में प्रताप पराक्रम यात्रा निकाली, जिसमें हिंदूवादी फायर ब्रांड पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विधायक रमेश मेंदोला मौजूद रहे। बहुत बहुत तालियां। और उत्साह भरना चाहते हैं हमारे बीच में हमारे परिवार के स्वागत है। अभी राजकुमार सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करनी सेना। प्रताप पराक्रम यात्रा में बड़ी संख्या में करनी सेना भारत के कार्यकर्ता और युवा भगवा ध्वज लिए हुए थे। इस दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने संबोधित करते हुए महाराणा प्रताप के शौर्य को सलाम करते हुए कहा कि हल्दी घाटी के युद्ध जीतने का श्रेय महाराणा प्रताप को जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता? तो हल्दी घाटी का युद्ध जीतने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप को था, है और रहेगा, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ पराक्रमी जीतते हैं और पराक्रमी महाराणा प्रताप ही थे, जिसको अकबर अंत तक छू नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया, अपने पराधीन नहीं कर पाया। विजय वही है, विजयी उसी की है, विजय उसी की है और विजय उसी की होगी। इसलिए हम आज उनका पराक्रम सुनाने के लिए आए हैं, उनका तेज बताने के लिए आए, उनका शौर्य बताने के लिए आए, उनका तेज बताने के लिए आए। अगर हमने आज भी कुछ नहीं सीखा तो समझ लो हम आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हम बहुत सहिष्णु हैं। जब हम सहिष्णु थे तब कांग्रेस के लोगों द्वारा पुरस्कार वापस किए जा रहे थे। हम असहिष्णु देश में रह रहे हैं, लेकिन वही गद्दार आज भी रह रहे हैं, लेकिन अब नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन तुमने कहा हम असहिष्णु देश में है तुम्हें भगा दिया जाएगा, और जब जिस दिन भागोगे वहां तुम्हें कहीं ठौर नहीं मिलेगा विश्व में। इसलिए उनको ये भय रहता है कि अब हमें वो शब्द नहीं बोलना है। वो मुगल आज भी गद्दार हैं, जो मुगल का खून है और जो मुगल के मिश्रित रक्त की संतानें हैं, वो आज भी भारत को निष्कंटक नहीं होने दे रही है, भारत को पराजित करने के लिए बराबर प्रयास कर रही है। कश्मीर में बैठी हुई एक मियाइन, भले ही वो मुख्यमंत्री रही हो, वो मियाइन कहती है 370 नहीं हटेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने वोट किया 370 के लिए, 370 हटा, एक मच्छर भी नहीं मरा। था। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि लोग महाराणा प्रताप के पराक्रम को जानकर अधर्म का नाश करने के लिए तैयार हो। वहीं इंदौर भोपाल लव जिहाद को लेकर प्रज्ञा ठाकुर ने जिहादियों को आतंकवादी बताते हुए कहा कि षड्यंत्र करके हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है और अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। हिंदू लोग भी अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, महाराज छत्रसाल जी की जयंती है। महाराणा प्रताप जी का शौर्य पराक्रम अतुलनीय है, अवर्णनीय है, और उनका पराक्रम जिसको जगा करके हम लोगों के अंदर जोश भरें और लोग तैयार हों इस बात के लिए कि अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो। ऐसा करने के लिए लोग खड़े हो जाएं और निश्चित रूप से हम उस दिन अपनी विजय समझेंगे, जिस दिन हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र सनातनी राष्ट्र बन जाएगा। आज इंदौर में बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकली, पराक्रम यात्रा निकली, अनुशासनबद्ध निकली, क्योंकि कहीं भी किसी के ठेले नहीं फेंके गए, कहीं किसी को चोट नहीं पहुंचाई गई, कहीं किसी को किसी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं किया गया। यह हमारे संगठनों में विशेष परिचय होता है कि हम किसी भी प्रकार से अपने देश की हानि नहीं करेंगे। हम भारत को रचनात्मक तरीके से विकसित करना चाहते हैं और उस ओर हम चल पड़े हैं। इंदौर में भी कई मामले आए हैं लव जिहाद के, भोपाल में भी कई मामले आए हैं और लगातार आते रह रहे हैं।
जो लोग ये लव जिहाद करते हैं वो अपनी एक षड्यंत्रकारी नीति के अंतर्गत करते हैं कि हिंदुओं की लड़कियां, हिंदू एक तो कम जनसंख्या पैदा कर रहा है, दूसरा हिंदुओं की लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके वो ले जाते हैं, या तो उन्हें मार देते हैं या अधिक जनसंख्या पैदा करते हैं उनके द्वारा। दूसरा, क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो भी हिंदुओं की लड़कियों को और हिंदू परिवारों को मतांतरण करते हैं। इस प्रकार से हमारे हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी हिंदू सनातनियों से आह्वान करती हूँ कि अपनी संख्या बढ़ाएं और भारत को मजबूत करें। और ये जो लव जिहाद जिन लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक चलाया जा रहा है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम हिंदू इस ओर आगे बढ़ चले हैं और निश्चित रूप से हमारा शासन प्रशासन इन बातों को समझ चुका है। तो इन देशद्रोहियों को, इन आतंकवादियों को और इन लव जिहादी आतंकवादियों को उनके अनुसार छठे शाठ्यम समाचरित की नीति के अंतर्गत जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर यात्रा में विधायक रमेश मेंदोला, MIC सदस्य निरंजन सिंह चौहान गुड्डू, धर्मेंद्र गौतम, मुकेश राजावत मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।